पगडंडी की ओर। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर में जीवन धीरे धीरे बहता था। वहां न तो बड़ी बड़ी इमारतें थी, न ही चमचमाती सड़कें, लेकिन खेतों की हरियाली, आम के पेड़ों की छान और तालाब की ठंडी हवा इस गांव की सबसे बड़ी दौलत थी। गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। वह खेती किसानी में अपने पिता का हाथ बंटाता था, पर उसकी आंखों में कुछ अलग करने का सपना पल रहा था। गांव के स्कूल से 10वीं पास करने के बाद उसने शहर जाकर पढ़ाई करने की ठानी, लेकिन उसके पिता राम स्वरूप परंपराओं के पक्के थे। उनका मानना था कि बेटों को जमीन से जुड़ा रहना चाहिए। उन्होंने रामू से कहा, बेटा, खेत हमारी पहचान है, किताबों से पेट नहीं भरता। रामू चुपचाप उनकी बात सुनता, पर उसका मन शहर की रोशनी और अवसरों की ओर खींचता था। एक दिन गांव में बिजली का नया ट्रांसफार्मर लगा। बिजली विभाग से कुछ अफसर गांव आए। उनके साथ आए एक महिला अफसर निधि ने गांव के बच्चों से बात की। उसने शिक्षा की अहमियत बताई और यह भी कहा कि सरकार गांव के बच्चों को छात्रवृत्ति देती है। रामू की आंखों में चमक आ गई। उसे पहली बार लगा कि शायद उसके सपनों की कोई राह बन सकती है। उसने निधि से बात की और छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भर दिया। कुछ महीनों बाद रामू को खबर मिली कि उसका फॉर्म स्वीकृत हो गया है। अब वह लखनऊ जाकर पढ़ाई कर सकता था। पिता ने पहले तो नाराजगी जताई, पर माँ की समझदारी और रामू की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। हॉस्टल का खाना बेस्वाद था, शोरगुल से नींद नहीं आती थी और पढ़ाई में प्रतियोगिता बहुत थी। लेकिन रामू डटा रहा। उसे हर हाल में अपने गांव लौटकर कुछ बड़ा करना था। 4 साल बाद रामू ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली और एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई। अच्छी सैलरी, बड़ा दफ्तर और ऐसी कमरा जो कुछ उसने कभी सोचा भी नहीं था, वह सब अब उसके पास था। पर दिल में अब भी धनपुर की पगडंडी बसी थी। कुछ समय बाद रामू ने नौकरी छोड़ दी और गांव लौट आया। सब लोग हैरान थे। रामस्वरूप ने नाराज होकर पूछा, इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर क्या मिलेगा गांव में? रामू मुस्कुराया और बोला, बाबा, अब गांव में बिजली है, इंटरनेट है और सबसे बड़ी बात यहाँ के बच्चों में भी अब सपने देखने की हिम्मत है। मैं अब यही एक डिजिटल एजुकेशन सेंटर खोलूंगा। रामस्वरूप चुप हो गए। उन्हें अपने बेटे पर गर्व भी था और चिंता भी। रामू ने अपने पुराने स्कूल के पास एक छोटा सा सेंटर खोला। लैपटॉप, प्रोजेक्टर और इंटरनेट के जरिए वह बच्चों को नई तकनीक से पढ़ाने लगा। शुरुआत में केवल 5 बच्चे आए, लेकिन धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। निधि मैडम ने भी उसकी मदद की और सरकार की योजनाओं को गांव तक पहुंचाया। अब गांव में बच्चों के साथ साथ बुजुर्ग भी डिजिटल साक्षरता सीखने लगे। महिलाएं ऑनलाइन सिलाई के कोर्स कर रही थी और किसान मंडी के रेट मोबाइल पर देखने लगे। रामस्वरूप अब अपने बेटे की ओर गर्व से देखते और कहते, हमारा रामू अब सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का बेटा है। मोइस सीखा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने चाहे जहां जन्म लें, अगर हौसला हो तो उन्हें पूरा किया जा सकता है। गांव की पगडंडी भी सीधे मंजिल तक पहुंच सकती है, बस चलने का जज्बा होना चाहिए।